हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का वीडियो ये है भारत की जो विदेश नीति है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उसके सिद्धांत और उसके उद्देश्य के बारे में है। ये भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। फर्स्ट सिद्धांत है विश्व शांति को बढ़ावा देना। भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। संविधान का जो अनुच्छेद है 51 जो नीति निर्देशक तत्व में है, भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने, राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक व न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विधियों व संधि शर्तों के प्रति आदर रखने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे मध्यस्थता करने का निर्देश देता है। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 है, वो उसमें ये है कि भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने और राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय जो विधियाँ हैं, जो रूल्स लॉ है, वह संधि शर्तों के प्रति आदर रखने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे मध्यस्थता करने का निर्देश देता है। ये आर्टिकल 51 जो कि भारतीय संविधान का 51 में है, नीति तत्व के अंतर्गत आता है ये आर्टिकल्स। दूसरा हो गया गैर उपनिवेशवाद सिद्धांत है। दूसरा भारतीय विदेश नीति का गैर उपनिवेशवाद। भारत की विदेश नीति उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध करती है। भारत का विचार है कि उपनिवेशवाद व साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा कमजोर राष्ट्रों के शोषण को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावित करता है। भारत ने वर्तमान नव उपनिवेशवाद व नव साम्राज्यवाद का भी विरोध किया है। भारत गैर उपनिवेशवाद विदेश नीति में क्या उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता है। उस तीसरा पॉइंट है गैर नक्सलवाद। भारत के अनुसार नक्सलवाद उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद की तरह श्वेतों द्वारा अश्वेतों का शोषण, सामाजिक असमानता, विश्व शांति के बढ़ावे में विघ्न डालने को बढ़ावा देता है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक श्वेत शासन की नस्लवादी नीति की प्रचंड आलोचना की। नस्लवादी नीति के विरोध के परिणामस्वरूप 1954 में दक्षिण अफ्रीका के साथ कूटनीतिक संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। उसके बाद हो गया कूटनीतिकता। भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो इसमें विश्व दो भागों में विभाजित था। एक तो था कि जो ये अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी भाग, वह भूतपूर्व सोवियत संघ था, उसके नेतृत्व में साम्यवादी भाग। शीत युद्ध की इस परिस्थिति में भारत ने किसी और जाने से इनकार कर दिया तथा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। गुट निरपेक्षता ऐसी नीति है कि दोनों गुटों में शामिल न होकर अपने आप को तटस्थ रखना, ये गुट निरपेक्षता है। भारत ने जब इंडिपेंडेंट हुआ तो भारत ने न तो अमेरिका के पूंजीवादी गुट को अपनाया, न तो सोवियत संघ के साम्यवादी गुट को, बल्कि भारत ने क्या किया, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाई, दोनों गुटों से तटस्थ रहकर। भारत गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करेगा। इसका अर्थ है कि भारत किसी भी समूह में शामिल अथवा किसी भी देश के साथ सैन्य सहयोग नहीं करेगा। भारतीय विदेश नीति की एक स्वतंत्र दिशा होगी। भारत सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। उसके बाद हो गया 50 पॉइंट है पंचशील अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आचरण 5 सिद्धांतों को लागू करना है। यह 1954 में जवाहरलाल नेहरू व चाओ एन लाई, चीन के राष्ट्र प्रमुख के मध्य तिब्बत के संबंध में भारत चीन संधि की उद्देशिका में शामिल है। ये 5 सिद्धांत हैं पंचशील में। 5 सिद्धांत। एक तो हो गया, फर्स्ट हो गया एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान। दूसरा हो गया गैर आक्रमण, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे की आंतरिक मामलों में दखल न देना। चौथा हो गया समानता व परस्पर लाभ। 5वां हो गया शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये हो गए पंचशील सिद्धांत जो कि भारतीय उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और चाओ एन लाई जो कि चीन के राष्ट्रीय प्रमुख थे, उन दोनों के मध्य ये पंचशील सिद्धांत हुआ तिब्बत के संबंध में। इसमें ये 5 सिद्धांत है। उसके बाद हो गया 6th हो गया एफ्रो एशियाई झुकाव। यद्यपि भारत की विदेश नीति में विश्व की
सभी राष्ट्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की बात की गई है, परंतु इसका अफ्रीका के हैं मतलब अफ्रीका एशियाई देशों के प्रति एक विशेष झुकाव रहा है। इसका उद्देश्य इनके मध्य एकता को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आवाज उठाकर और प्रभावित कर इन्हें सुरक्षित करने का प्रयास करना है। भारत का झुकाव कभी होगा अफ्रो एशियाई जो अफ्रीका और एशियाई देशों के प्रति झुकाव होगा। यद्यपि क्या करता है कि भारत देश नीति में विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ सौहार्दपूर्ण मतलब अच्छे संबंध बनाने की बात करता है, परंतु जो अफ्रीका और एशिया के देश हैं उनके प्रति एक विशेष झुकाव रहा है भारत का हमेशा से। इसका उद्देश्य यह है कि इन सबके मध्य एकता को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में यूएनओ हो गया, इनमें क्या भारत इन देशों की क्या आवाज़ को उठाकर और इन्हें प्रभावित कर इन्हें सुरक्षित करने का प्रयास करना है भारत के द्वारा। उसके बाद हो गया 7th पॉइंट हो गया राष्ट्रमंडल से संबंध। 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल देशों में अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की और ब्रिटिश ताज को राष्ट्रमंडल प्रमुख के रूप में स्वीकार किया, परंतु इस संविधान के बाद मतलब घोषणा ने भारत की संप्रभुता को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं किया, क्योंकि राष्ट्रमंडल स्वतंत्र राष्ट्रों का एक क्या है स्वैच्छिक संघ है, जिसने भारत की गणतांत्रिक अस्तित्व को भी प्रभावित नहीं किया, क्योंकि भारत न ही ब्रिटिश राज के प्रति उत्तरदायी था, न ही ब्रिटिश ताज भारत के संबंध में किसी प्रकार के कार्यों का निर्वाह करता है। ये क्या हो गया कि राष्ट्रमंडल से संबंधित 1949 में क्या किया भारत ने क्या किया राष्ट्रमंडल देशों में अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की। इंडिपेंडेंट के बाद ब्रिटिश राज को राष्ट्रमंडल प्रमुख के रूप में स्वीकार किया, परंतु ये जो संविधान के बाद जो घोषणा की गई भारत की संप्रभुता को इस प्रकार से किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, क्योंकि जो राष्ट्रमंडल है ये क्या है स्वतंत्र देशों का स्वैच्छिक संघ है। हो गया 8th पॉइंट हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग। भारत ने 1945 में यूएनओ का सदस्य बना, तब भारत यूएनओ की गतिविधियों व कार्यक्रमों का समर्थन करता है। 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित को यूएनओ की आम सभा का अध्यक्ष चुना गया। भारत ने यूएनओ द्वारा कोरिया, कांगो, अल साल्वाडोर, कंबोडिया, अंगोला, सोमालिया, मोजाम्बिक, सियरा लियोन व अन्य देशों में चलाई गई जो शांति अभियान थे उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। भारत कई बार क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी रह चुका है। अब भारत क्या कर रहा है कि अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में। तो ये भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग इस तरह से क्या भारत के जो शांति अभियान में सबसे बड़ी शांति अभियान में भारत सबसे ज़्यादा सेना भेजता है। उसके बाद हो गया 9th हो गया निशस्त्रीकरण। भारत की जो विदेश नीति है हथियारों की दौड़ की विरोधी तथा निशस्त्रीकरण की हिमायती रही है। यह पारंपरिक व नाभिकीय दोनों प्रकार के हथियारों से है। भारत ने इस दिशा में पहल करते हुए 1985 में एक 6 देशीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया और नाभिकीय निशस्त्रीकरण के लिए ठोस प्रस्ताव दिया। सन 1968 में निशस्त्रीकरण संधि व 1996 में CTBT हस्ताक्षर न करके भारत ने अपने नाभिकीय विकल्प खुले रखे। भारत ने निशस्त्रीकरण संधि व CTBT कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी ये CTBT का उनके भेदभावपूर्ण शासनात्मक चरित्र के कारण विरोध किया। ये ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को जारी रखती है जिसमें केवल 5 राष्ट्र ही नाभिकीय हथियार रख सकते हैं। ये CTBT हो गया कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये हो गया व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध है। ये इसमें क्या था कि भारत ने 1960 में निशस्त्रीकरण संधि व 1996 में CTBT में हस्ताक्षर न करके भारत ने अपने नाभिकीय विकल्प खुले रखे। भारत ने निशस्त्रीकरण संधि व CTBT का उनके भेदभाव पूर्ण व शासनात्मक ये परमाणु अप्रसार संधि हुई थी 1968 में। वह परमाणु अप्रसार संधि व CTBT का उनके भेदभावपूर्ण व शासनात्मक चरित्र के कारण विरोध किया। ये ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जारी रखती है
ये दोनों संधियां, जिसमें क्या था, केवल 5 राष्ट्र, यूएसए, रसिया, चाइना, ब्रिटेन एंड फ्रांस को ये क्या है, परमाणु हथियार रखने, ये 5 देश ही क्या कर सकते हैं, परमाणु हथियार रख सकते हैं और अन्य नहीं रख सकते हैं। इस जो ये दोनों ट्रीटी थी इसमें ये प्रावधान है। उसके बाद हो गया, नेक्स्ट हो गया भारतीय जो विदेश फॉरेन पॉलिसी है उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना व तीव्र परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर नजर रखना, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सके। जो भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य है इसमें यह है कि भारत के महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय हित हैं उसकी रक्षा करना व जो तेजी से परिवर्तन होते हुए क्या जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है पर नजर रखना, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समूह के साथ क्या कदम से कदम मिलाकर चला जा सके। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान को सहयोग व समर्थन देना, आतंकवाद है जिसके ग्लोबल अभियान को क्या करना, सहयोग व समर्थन देना। तीसरा हो गया, भारत में तीव्र आर्थिक विकास एवं वैश्विक निवेश को बढ़ाने वाले अंतर्राष्ट्रीय माहौल को विकसित करना, देश में विज्ञान, तकनीकी तथा प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते को संपन्न करना। 5वां हो गया, विश्व की जो महाशक्तियां हैं जैसे यूएसए, यूरोपीय समुदाय, जापान, रूस एवं चीन के साथ क्या सामरिक समझौते करना। पारस्परिक लाभकारी सहयोग के आधार पर पड़ोसी देश जो हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं के साथ क्या करना, संबंधों को बढ़ाना, उन्हें भी सुदृढ़ करना, एक दूसरे के सहयोग पहुंचाने की भावना से कार्य करना। जो सार्क है, दक्षेश है, सार्क की सुदृढ़ता एवं स्थायित्व के लिए कार्य करना तथा इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है को और पुष्ट करना तथा आसियान के साझा हितों को प्रगति के साथ सहयोग करना। जो खाड़ी के देश हैं उनके साथ सहयोग करना, क्योंकि खाड़ी के देश में भारत के बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उसके साथ सहयोग करना। प्लस खाड़ी के देशों में जो ऑयल होता है, ऑयल उसके कारण भी भारत को जो है कि खाड़ी के देशों के साथ सहयोग करना होता है। G20 है, ग्रुप 20 और यूरोपियन समुदाय है जैसे जो ये महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है के साथ करना, सहयोग करना और संबंधों को बढ़ाना। वैश्विक नाभिकीय निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करना। जो भारतीय डायस्पोरा है जो विदेश में रहता है, डायस्पोरा के साथ निकटता से सतत आधार पर अन्योन्य क्रिया करना, ताकि भारत के साथ इनके संबंधों को मजबूती प्रदान की जा सके। तो फ्रेंड्स, ये हो गया भारत की विदेश नीति के बारे में हो गया वीडियो। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और भारत की विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं उसके बारे में हो गया ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।